हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प एंड पुतिन अलास्का समिट एंड व्हाट रियली हैपेंड। क्या डिटेल में हुआ है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अगर हम यहाँ पर ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग की बात करते हैं, ये एक लैंडमार्क, एक वाटरशेड मूवमेंट आपको देखने को मिला, जहां पर हम कह सकते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई भी रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पर यूएसए की सॉइल पे उतरा है ना। क्यों ये इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अगर हम यहाँ पर समिट की बात करते हैं तो यहाँ पर रेड कार्पेट भी बिछाया गया एंड इवन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर F-35 जो आपको जेट्स देखने को मिलते हैं, दे वर फ्लाइंग ओवर। तो ये क्या सिग्निफाई करता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं, इमेजिन द लीडर्स ऑफ द टू वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशंस। सो यूएसए मिलिट्री बेस्ड इन अलास्का अंडर वॉच ऑफ F-22 फाइटर जेट्स। सो F-22 आपको यहाँ पर फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली में फ्लाई ओवर कर रहे थे। तो एक तरह से यहाँ पर पावर डिस्प्ले भी किया गया है। किसके लिए? नेगोशिएशंस के लिए। कौन सी नेगोशिएशंस? की रशिया और यूक्रेन की वॉर को एक तरह से खत्म करने की बात की जा रही है, राइट। नाउ बेसिकली क्या ट्रेड फ्रूटफुल हुई? क्या ये डील फ्रूटफुल हुई? नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसा एज सच फ्रूटफुल डील आपको नहीं देखने को मिली है। लेकिन क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज रही रशिया के लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज रही यूएसए के लिए, उसको हम बारीकी से देखेंगे, राइट। सो नो, दिस इजंट अ कोल्ड वॉर हिस्ट्री, राइट। इट हैपेंड जस्ट डेज अगो, August 15, 2025। सो डोनाल्ड ट्रंप और जो व्लादिमीर पुतिन है, दे सैट फेस टू फेस डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। Now, but what actually came out of it? Was it a progress और अ प्योर पॉलिटिकल थिएटर? क्या ये आपको एक पॉलिटिकल थिएटर की तरह देखने को मिला, जहां पर यूएसए ने अपनी पावर को शो किया एंड इवेंचुअली यहाँ पर पुतिन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहे हैं, कैसे वो नेगोशिएटिंग टर्म्स पे पहुंचा है और एक नेगोशिएटिंग टेबल पे पहुंचा है यूएसए के दर पे, राइट। सो इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। Now, why Alaska? So the choice of Alaska wasn't random. Random नहीं थी. It's symbolic. It sits between Russia and US, historically tied to both through the 1967. So as you know, Alaska once was a part of Russia only. लेकिन 1867 में रशिया ये बेच देता है, मॉनिटरली बेच देता है किसको? यूएसए। सो यहाँ पर अलास्का में ही मीटिंग करी गई है। सो 1867 का अलास्का परचेज आपको देखने को मिलता है एंड होस्टिंग द समिट ऑन अ मिलिट्री बेस। सो एक मिलिट्री बेस में यहाँ पर समिट होल्ड किया जाता है। प्रोजेक्टेड बोथ पावर एंड न्यूट्रलिटी। सो यू हैव टू नो द टू कीवर्ड्स व्हिच इज पावर एंड न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोशिश क्या करी जा रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर को रोका जाए एंड इवेंचुअली पावर को डोमिनेट कैसे किया गया? F-22 फाइटर जेट्स आपको यहाँ पर उड़ते हुए दिखे एंड बेसिकली यहाँ पर एक मिलिट्री बेस में ही समिट हुआ है। सो यहाँ पर यूएसए अपनी पावर को भी शो करना चाह रहा था, राइट। सो वाई अलास्का, आई होप आपको अब समझ आ गया ना। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कौन कौन यहाँ पर था, सो यूएस ट्रम्प was joined by the Secretary of the State Marco Rubio and Special Envoy Steve Witkoff। ऐसे ही पुतिन आए थे एंड उनके साथ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव और लॉन्ग टाइम एड हैं उशाकोव, सो वहां पर प्रेजेंट थे। तो यूएसए की साइड से आपको ट्रम्प देखने को मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो एंड उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं दैट इज स्टीव विटकॉफ एंड रशिया की साइड से आपको देखने को मिलते हैं दैट इज पुतिन, फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लावरोव एंड उशाकोव आपको देखने को मिलते हैं ना। अलास्का मीटिंग में हुआ क्या? सो आप कह सकते हैं कोरियोग्राफी ऑफ पावर। Now the meeting had all the drama of a movie, एक जैसे आपको मूवी में देखने को मिलता है। So basically एक मिलिट्री बेस पे यहाँ पर रेड कार्पेट्स बिछाए गए and what was new and what was surprising was the F-22 jets roaring overhead and even a ride in the beast, that is the US presidential limousine. So for Putin, this was his first ever visit to US soil as a Russia's leader. सो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज व्हाई इट वाज सेड कि ये पुतिन के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यहाँ पर जो नेगोशिएटिंग टर्म्स हैं, अब किसके साथ नेगोशिएट किया जा रहा है? पुतिन के साथ नेगोशिएट करा जा रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर पुतिन, राइट। सो दैट इज इटसेल्फ अ मेजर विक्ट्री इन ऑप्टिक्स, राइट। क्लैरिटी है ना? दिस वाज अ समिट डे ना। पुतिन के प्रपोजल और यूक्रेन का क्या रिस्पॉन्स रहा है उसको हम जान लेते हैं।
तो पुतिन को ऑफर क्या था कि भाई बेसिकली जहां तक वो एरिया ऑक्यूपाई कर चुके हैं, जिसमें आपको डॉनबास रीजन बेसिकली देखने को मिलता है, वहां तक लाइंस को सीज कर दिया जाए। सो बेसिकली इट वाज सेइंग कि जहां तक अब हम पहुंच चुके हैं यूक्रेन में, वो एरिया हमारा, ठीक है। तो इनका ऑफर क्या था? फ्रीजिंग द फ्रंट लाइंस इन खरसोन एंड ज़पोरिज़िया, but only if Ukraine formally ceded Donetsk and Luhansk to Russia. So basically जो लुहांस्क है और जो दोनेस्क एरिया आपको जिसको हम पूरा मिला के डॉनबास के एरिया बोलते हैं, तो वो रशिया को दे दिया जाए। इन शॉर्ट, he wanted international recognition of Russia's control over the Donbas region. So Donbas region में एक इंटरनेशनल recognition चाहता है कि अब हम ये एरिया को ऑक्यूपाई कर चुके हैं एंड इवेंचुअली ये एरिया अब हमारे पास ही रहेगा, राइट। सो ये किसका ऑफर था? पुतिन का ऑफर था। लेकिन यूक्रेन का क्या रिप्लाई रहा? ऑब्वियसली बात है, ये सभी को पता था। यहाँ पर जो ज़ेलेंस्की है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, ही रिजेक्टेड आउटराइटली, यहाँ पर रिजेक्ट किया गया दिस इमीडिएटली। फॉर यूक्रेन टेरिटोरियल कंसेशंस आर ऑफ द टेबल। ही सेड कि भाई टेरिटोरियल नेगोशिएशंस कोई नहीं होंगी। दिस हार्डन्ड द कीव स्टांस इवन मोर। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। ही सेड अगर नेगोशिएटिंग टर्म्स पे आना है तो आपको टेरिटरी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाए, राइट। नाउ ट्रम्प स्ट्रैटेजी एंड ऑप्टिक्स। सो बेसिकली ट्रम्प का मैसेज क्या है? ट्रम्प फ्रेम्ड द टॉक्स एज वेरी प्रोडक्टिव। नाउ ही सेड कि बहुत प्रोडक्टिव रही, बट एडमिटेड there is no deal until there's a deal. So basically in short he wants to say कि भाई फ्रूटफुल रहा लेकिन फ्रूटफुल नहीं भी रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर जब तक कोई फर्म डील नहीं होती तब तक कोई डील नहीं है। तो एक तरह से आपको देखने को मिलता है ये डील इतनी फ्रूटफुल नहीं रहे, राइट। He pushed the idea that now it's up to Zelensky to negotiate directly with Putin. तो बेसिकली यहाँ पर यूएसए क्या करना चाह रहा था? एवरीबडी नोज, यहाँ पर यूएसए एक मेजर पार्टी बनना चाह रहा था, मेडिएटिंग द रशिया एज वेल एज द यूक्रेन, बिकॉज ही वांट्स टू शो कि भाई मैं सुपर पावर हूं, कि कल को अगर कोई भी नेगोशिएटिंग टर्म्स पे आएगा तो इंटरमीडिएटरी कौन होगा? मैं हूंगा, राइट। सो इसीलिए यहां पर कहा गया है नाउ इट इज अप टू ज़ेलेंस्की। ना ऑप्टिक्स वर्सेस आउटकम्स की अगर बात करते हैं ना, फॉर ट्रम्प दिस समिट वाज एज मच अबाउट इमेज एज सब्सटेंस। एज आई टोल्ड यू, वो अपनी इमेज बिल्ड करना चाह रहे थे कि हु इज द सुपर पावर? मी, मैं हूं सुपर पावर, मैं ही नेगोशिएटिंग टर्म्स पे आऊंगा और मैं जो कहूंगा वो फाइनल होगा, राइट। सो इसीलिए एक तरह से ये इमेज की ज्यादा बात है। वॉकिंग साइड बाय साइड विद पुतिन, गिविंग हिम अ ग्लोबल स्टेज, critics argue this boosted Russia's legitimacy without solving anything. So basically critics ये कह रहे हैं कि ये पुतिन को एक एडवांटेज मिल गया। कैसे एडवांटेज मिल गया? क्योंकि आप तो कोई नेगोशिएटिंग टर्म्स में नहीं थे, लेकिन अगर आज आप नेगोशिएट कर रहे हो, एक ग्लोबल स्टेज दे रहे हो रशिया को, तो उसकी जो स्टैंस है वो आप उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर, राइट। सो दैट इज व्हाई इट वाज सेड कि रशिया की जो लेजिटिमेसी है, कुछ सॉल्व थोड़ी हुआ है इस समिट से, कुछ सॉल्व हुआ नहीं, किसी का भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर लेजिटिमेसी को इंक्रीज किया, राइट। ना सिंबॉलिज्म एंड ग्लोबल रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली सिंबॉलिक विन रहा किसके लिए? पुतिन के लिए। ना पुतिन वॉक्ड विद सिंबॉलिक गेन्स। कैसे? द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट गेव हिम डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी इवन दो नो कॉन्क्रीट डील वाज साइंड। सो इसीलिए तो पुतिन आए थे। एवरीबडी न्यू, पहले ही समिट से पहले ही सबको पता था कि इस समिट से निकलने वाला कुछ भी नहीं है। सो ये यूएसए के लिए एक इमेज सेवर था, उन्होंने इसलिए बुलाया है। और पुतिन के लिए क्या था? एक अनड्यू एडवांटेज उसको मिल गया, एक तरह से ग्लोबल लेजिटिमेसी मिल गई, राइट। सो इसीलिए आप कह सकते हैं सिंबॉलिक विन फॉर पुतिन। इंटरनेशनल रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो वेस्टर्न लीडर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न, यहां पर कंसर्न आया है। यूरोपियन अलाइज फियर ट्रम्प माइट प्रेशर यूक्रेन इनटू कंसेशंस। सो बेसिकली यहां पर जो ट्रम्प है वो एक तरह से कंसेशंस के लिए यूक्रेन को बहुत ज्यादा फोर्स करेगा। Meanwhile, in Washington, reactions were split. Some praised the attempt at peace, other blasted it as appeasement. So basically, यहाँ पर जो यूएसए की खुद की आपको जनता देखने को मिलती है वो दो भागों में बटी हुई थी। कुछ तो अपलॉड कर रहे थे कि हाँ एक तरह से नेगोशिएटिंग टर्म्स शुरू हुई है और एक तरह से हम पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला ये सिर्फ अपीजमेंट का मूव है। यहाँ पर जो इमेज सेवर है वो इमेज अपनी सेव करने के लिए यहाँ पर ट्रम्प ने ये सारा ड्रामा किया है। इसको हम पॉलिटिकल थिएटर भी कह सकते हैं, राइट। ना क्रिटिसिज्म क्या है तो आप देख सकते हैं इनसाइड ट्रम्प सर्कल देयर वाज chaos. Advisors reportedly called the outcome a disaster. लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि भाई फ्रूटफुल रहा,
राइट। सो क्रिटिक्स ऐसा भी कह रहे हैं कि यूक्रेन का जो हैंड है एंड हैंडेड पुतिन द प्रोपेगेंडा प्रिंस। सो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा पॉइंट्स है वो यहाँ पर पुतिन के लिए तो एनहांस हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए ये वीकनिंग पॉइंट आपको देखने को मिला है। Now, what is next? So, Trump has promised to brief Zelensky and European allies. And there are talks of multilateral summit soon. तो multilateral summit यहाँ पर किया जाएगा. But the road to peace remains long and the war grinds on. So basically यहाँ पर peace की बातें as such नहीं हुई है, कुछ concrete level पे नहीं निकलने को मिला है. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो long war drawn है, यहाँ पर अभी भी यहाँ पर आपको जो war है वो काफी ज्यादा long drawn देखने को मिलेगी. Right? So in the conclusion we can say, so the Alaska summit may not have produced a peace deal. कोई peace deal तो नहीं हुई, but it revealed a lot about the global power games. So sometimes the real outcomes of diplomacy are hidden in the symbolism. Symbolism में कहीं ना कहीं छुपी होती है and signals, not just the signed documents. So basically कुछ signing agreement तो हुआ नहीं, कुछ concrete इससे निकला नहीं, but ये symbolism में ही कुछ चीजें छुपी होती हैं. तो क्या ऐसा टर्न आउट होगा कि यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है वो एक तरह से सीज फायर होगा या नहीं होगा, या फिर आपको यहाँ पर जो रीजन्स हैं जो एक्चुअली में रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं उसमें आपको कोई स्विच देखने को मिलेगा. दिस हैज टू बी सीन, राइट? सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.